ऊर्जा का क्या होगा? जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, जो ऊर्जा क्रोध बनती थी, जो ऊर्जा ईर्ष्या बनती थी, मत्सर बनती थी, उस ऊर्जा का, उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा? वह सारी शक्ति करुणा बन जाती है, महाकरुणा का जन्म होता है। और वह करुणा तुम्हारी काम वासना से ज्यादा अदम्य होती है, क्योंकि तुम्हारी काम वासना और बहुत सी वासनाओं के साथ है। महत्वाकांक्षा है, धन भी पाना है। तुम काम वासना को स्थगित भी कर देते हो कि ठहर जाओ 10 वर्ष, धन कमा लें ठीक से, फिर शादी करेंगे। धन की वासना भी अकेली नहीं है, पद की वासना भी है। तुम पद पाने के लिए धन का भी त्याग कर देते हो, चुनाव में लगा देते हो, सब धन की किसी तरह मंत्री हो जाओ। लेकिन मंत्री की कामना भी पूरी कामना नहीं है। मंत्री होकर फिर तुम स्त्रियों के पीछे भागने लगते हो, मंत्री पद भी दांव पर लग जाता है। तुम्हारी सभी कामनाएं अधूरी अधूरी हैं, 1000 कामनाएं हैं और सभी में ऊर्जा बंटी है। लेकिन जब सभी कामनाएं शून्य हो जाती हैं, सारी ऊर्जा मुक्त होती है, तुम एक अदम्य ऊर्जा के स्रोत हो जाते हो, एक प्रगाढ़ शक्ति। उस शक्ति का क्या होगा? जब भी आनंद का जन्म होता है, समाधि का जन्म होता है, सत्य का आकाश मिलता है, तब तुम तत्क्षण पाते हो कि वे जो पीछे रह गए उन्हें भी इसी खुले आकाश में ले आना है। तब तुम्हारा सारा जीवन जो बंधे हैं उन्हें मुक्त करने में लग जाता है, जो कारागृह में है उन्हें खुला आकाश देने में लग जाता है, जिनके पंख जंग खा गए हैं उनके पंखों को सुधारने में लग जाता है कि वे फिर से उड़ सके, जिनके पैर जाम हो गए हैं उनके पैरों को फिर जीवन देने में लग जाता है, ताकि लंघे चलें और अंधे देखें और बहरे सुन सकें। और तुम लंघे हो, तुम चले नहीं। यात्रा तुमने बहुत की है, लेकिन जब तक तीर्थ यात्रा न हो तब तक कोई यात्रा यात्रा नहीं है। तुम बहरे हो। तुमने सुना बहुत है, लेकिन वासना के सिवाय कोई स्वर तुमने नहीं सुना। और वासना भी कोई संगीत है। वासना तो एक शोरगुल है जिसमें संगीत बिल्कुल ही नहीं है। वासना तो एक विसंगीत है जिससे तुम तनते हो, चिंतित होते हो, बेचैन परेशान होते हो। संगीत तो वह जो तुम्हें भर दे उस अनंत आनंद से, जहां सब बेचैनी खो जाती है, जहां चैन की बांसुरी बजती है, और ऐसी बांसुरी कि उसका फिर कभी अंत नहीं आता। तुम अंधे हो। तुमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो देखा है वह सब ऊपर की रूपरेखा है, भीतर का सत्य तुम नहीं देख पाते। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। पदार्थ दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। दृश्य दिखाई पड़ता है, अदृश्य नहीं दिखाई पड़ता। और अदृश्य ही आधार है दृश्य का, परमात्मा ही आधार है पदार्थ का। और आत्मा के बिना क्षण भर भी तो शरीर जीता नहीं। इधर गया पंछी, उधर शरीर जलाने को लोग ले चले। फिर भी तुमने सिर्फ शरीर देखा है और आत्मा नहीं देखी। अंधे हो तुम, पंगु हो तुम। जिसके जीवन में समाधि खिलती है वह भागता है उनको जगाने जो सोए हैं, लेकिन उससे भी कठिनाई खजी होती है। कुछ दिन तो उसने अपने को रोका, क्योंकि वह जानता है कि वे लोग हंसेंगे, क्योंकि वह जानता है कि वे सुनेंगे नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसका स्वागत नहीं होने वाला, अपमान और तिरस्कार होने वाला है, क्योंकि वह जानता है कि जो सदा से हुआ है वही फिर होगा। पत्थर और कांटों से स्वागत होगा, फूलमालाएं मिलने को नहीं है, लेकिन अदम्य है करुणा, उसे रोका नहीं जा सकता। कथा है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक वे चुप बैठे रहे। बड़ी मीठी कथा है। क्या करते रहे चुप बैठकर? बहुत बार अदम्य वेग से उठी करुणा की जाए। बहुत लोग भटकते हैं, सारे लोग भटकते हैं। जो मुझे मिल गया है वह बांट दूं, लेकिन कोई चीज रोकती रही, कोई चीज रोकती रही। बुद्ध जैसा व्यक्ति भी हिम्मत न जुटा सका। तुम्हारे सामने बुद्ध भी हारे हुए हैं। बुद्ध को भी डर लगा। जिसको अब कोई डर नहीं बचा है, जिसको मृत्यु का भय नहीं, वह भी तुमसे डरता है। जो यम से नहीं डरता वह तुमसे डरता है। 7 दिन तक बुद्ध ने प्रतिरोध किया अपना ही, सब तरह से रोका कि नहीं। अपने को समझाया कि जो जागने वाले हैं वे मेरे बिना ही जाग जाएंगे, और जो नहीं जागने वाले हैं मैं लाख सिर पटकूं वे सुनेंगे नहीं, तो क्यों व्यर्थ मेहनत करूं। कथा है कि आकाश के देवता चिंतित हो गए। बड़ी बेचैनी फैल गई आकाश के देवताओं में। बेचैनी यह है कि कभी करो
करोड़ वर्षों में कभी कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और वह भी अगर चुप रह गया तो जो भटकते हैं मार्ग पर उनका क्या होगा? जो अंधेरे में प्रतीक्षा करते हैं, अनजानी प्रतीक्षा, उन्हें पता भी नहीं है किसी का जो मार्ग बताएगा। बताने वाले का पत्थर से ही वे स्वागत करेंगे, लेकिन फिर भी अनंत अनंत काल से खोजते तो हैं ही। भीतर कहीं कोई गहरे में छिपा हुआ बीज तो पचा ही है, न फूट पाता हो, ठीक भूमि न मिली हो, सूरज का प्रकाश न मिला हो, कोई पानी देने वाला न मिला हो, कोई साथ संभाल करने वाला न मिला हो, लेकिन बीज तो पड़ा ही है। उनका क्या होगा? कथा है कि आकाश के देवता उतरे, बुद्ध के चरणों में उन्होंने सिर रखा और कहा कि नहीं, अब चुप न बैठें, अब उठें, बहुत देर वैसे ही हो गई। देवता का अर्थ है ऐसी चेतनाएं जो अत्यंत शुभ परिणामी है, ऐसी चेतनाएं जिनके जीवन से अशुभ खो गया है, सिर्फ शुभ बचा है। अभी वे पूर्ण मुक्त नहीं है, क्योंकि जब शुभ भी खो जाएगा तभी पूर्ण मुक्ति होगी। देवता का अर्थ है शुद्धतम चेतनाएं, मुक्ततम नहीं। पहले अशुद्धि से बंधी हुई चेतनाएं हैं, जिनको हम राक्षस कहें, असुर कहें, नारकीय योनि में पचे हुए लोग कहें, और फिर शुद्ध चेतनाएं हैं जो स्वर्ग में हैं, शांत हैं, शुभ परिणामी हैं, किसी का बुरा नहीं चाहती, भला चाहती हैं, लेकिन चाह बाकी है। नरक में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वे लोहे की हैं। स्वर्ग में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वे सोने की हैं, हीरे माणिक से जजी हैं, पर जंजीरें हैं। मुक्त वह है जिसे न शुभ रहा न अशुभ रहा, जिसकी लोहे की जंजीरें, सोने की जंजीरें सब टूट गईं। मुक्त वह है जिसका द्वंद्व समाप्त हो गया, जिसके भीतर दो न रहे, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, रात दिन, स्वर्ग नरक, सुख दुख सब खो गए।